गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस और उससे रिलेटेड जो टर्म है जैसे रीजन, क्वाड्रेंट, नेचर ऑफ एक्स एंड वाई और साइन ऑफ कोऑर्डिनेट्स, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ये एक्स डैश ओ एक्स ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमारा एक्स एक्सिस कहलाता है और वाई ओ वाई डैश ये वर्टिकल लाइन ये वाई एक्सिस कहलाता है। ये दोनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है और जिस पॉइंट पे कट करेगा ये हमारा पॉइंट जो है ओरिजिन कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग एक टेबल से इसको समझते हैं। नीचे एक टेबल बना हुआ है, इसमें हम लोग फर्स्ट में रीजन लिखे हुए हैं। तो ये एक्स ओ वाई ये हमारा रीजन कहलाएगा और इस एक्स ओ वाई रीजन को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, अब इसमें नेचर ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स वाई का नेचर क्या होगा? तो एक्स भी हमारा ये ग्रेटर देन जीरो होता है और वाई भी ग्रेटर देन जीरो होता है। इसका मतलब ये होगा कि दोनों ये हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसमें साइन ऑफ कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? तो प्लस प्लस हो जाएगा। इसमें एक्स कोऑर्डिनेट भी प्लस होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी प्लस होगा। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में इसमें एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव होता है और वाई एक्सिस भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, उस तरह हमारा ये वाई ओ एक्स डैश ये हमारा रीजन हो गया। इसको हम बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट। इसमें जो साइन नेचर होगा एक्स और वाई का, तो एक्स क्या होगा, ये लेस देन जीरो हो जाएगा और वाई ग्रेटर देन जीरो होता है। लेस देन जीरो का मतलब ये हुआ कि एक्स एक्सिस नेगेटिव हो जाएगा और वाई एक्सिस क्या होगा, ये ग्रेटर देन जीरो है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। एक्स डैश ओ वाई डैश ये हमारा रीजन है, इसको हम बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। इसमें नेचर ऑफ एक्स एंड वाई क्या होगा, तो ये दोनों लेस देन जीरो होता है। एक्स भी लेस देन जीरो होगा, वाई भी लेस देन जीरो होगा। इसका मतलब ये हुआ जो साइन होगा कोऑर्डिनेट्स का दोनों क्या हो जाएगा, माइनस माइनस नेगेटिव हो जाएगा। और ये लास्ट हमारा रीजन है वाई डैश ओ और एक्स। ठीक है, ये हमारा रीजन कहलाएगा। इस रीजन को हम लोग बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट और इसमें क्या होगा, एक्स हमारा ग्रेटर देन जीरो होगा और वाई लेस देन जीरो होगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स कोऑर्डिनेट हमारा पॉजिटिव होता है और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ ए टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमको डिस्क्राइब करना है कि कैसे डिस्क्राइब कीजिएगा पोजीशन ऑफ टेबल लैम्प। एक टेबल लैम्प का पोजीशन जो कि कहाँ पे है, ये आपके स्टडी टेबल पे है। अब दूसरे पर्सन के रिस्पेक्ट में, ठीक है, किसी दूसरे पर्सन के रिस्पेक्ट में आपको डिस्क्राइब करना है टेबल लैम्प का पोजीशन जो कि आपके स्टडी टेबल पे है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मान लिए कि ये जो प्लेन है हमारा, ठीक है, ये एक स्टडी टेबल है। अब इस पे पॉइंट पी जो हम लोग इंडिकेट किए हैं इसको हम लोग लैम्प मान लिए हैं। अब इसको कैसे हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, यहाँ पे इसका सोल्यूशन देखते हैं। कंसिडर द लैम्प एज ए पॉइंट पी एंड ए टेबल एज ए प्लेन। अब यहाँ पे हम लोग लैम्प को पॉइंट पी मान लिए हैं और इस प्लेन को हम लोग टेबल का टॉप मान लिए, मतलब टेबल मान लिए हैं। ठीक है, टेक एनी टू परपेंडिकुलर एजेस ऑफ द टेबल से ओ एक्स एंड वाई। अब यहाँ पे ये दो परपेंडिकुलर एज हम लोग ले लिए, एक ओ एक्स ले लिए, एक ओ वाई ले लिए। ये दोनों एक दूसरे पर क्या है, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर होते हैं। मेजर द डिस्टेंस ऑफ लैम्प पी फ्रॉम द लॉन्गर एज ओ एक्स। अब ये हमारा लॉन्गर एज ओ एक्स हो गया। अब इससे हम लोग ये मेजर करेंगे डिस्टेंस जो लैम्प का पॉइंट पी का इस लॉन्गर एज से कितना है। तो इसको हम लोग मान लिया यहाँ पे 30 सेंटीमीटर। आप इसके अलावा कोई दूसरा यहाँ पे मेजरमेंट भी ले सकते हैं। लेट इट इज़ 30 सेंटीमीटर। अगेन क्या करेंगे हम लोग, मेजर द डिस्टेंस ऑफ द लैम्प पी फ्रॉम द शॉर्टर एज ओ वाई। जो यहाँ पे शॉर्टर एज हमारा ओ वाई है, ठीक है, वाई एक्सिस, यहाँ से ये डिस्टेंस मेजर करेंगे। अब मान लेंगे ये हमारा लेट इट इज़ 20 सेंटीमीटर। यहाँ से इस मेजरमेंट को हम 20 मान लिए हैं। आप इसके अलावा भी कोई दूसरा वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, दस द पोजिशन ऑफ लैम्प पी रेफर टू द एज ओ एक्स एंड ओ वाई इज 20 30। यही हमारा ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा। इस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो पहले हम लोग एक्स एक्सिस लिखते हैं। तो यहाँ से ये डिस्टेंस ये कितना है, तो ये डिस्टेंस हमारा 20 सेंटीमीटर है और ये डिस्टेंस हमारा 30 सेंटीमीटर है। तो ये हमारा पॉइंट पी जो है, जो लैम्प है, ये कोऑर्डिनेट हमारा आ जाएगा 20 30। तो इस तरह से हम लोग इसको डिस्क्राइब करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते चलेंगे और इसका सोल्यूशन भी देखेंगे। इसमें दिया एक स्ट्रीट प्लान, ठीक है। ए सिटी इज 2 मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ सिटी।
अब किसी शहर में दिया कि दो मेन रोड है जो एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, ये जो सिटी है उसके सेंटर पे। दिस टू रोड्स अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ये दोनों रोड किस डायरेक्शन में है, तो एक नॉर्थ साउथ में है और दूसरा ये डायरेक्शन है। तो स्टेट प्लान को यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। ये हमारा दो मेन रोड हो गया, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हो गया और ये हमारा वेस्ट और ईस्ट डायरेक्शन में हो गया। अब ये दोनों रोड मान लिया कि ये शहर के सेंटर पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, कट कर रहा है, ठीक है, एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है। ये दो मेन रोड हो गया। ऑल द अदर स्टेट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दिस रोड्स। अब उस शहर में जितने और स्टेट्स हैं, गली हैं, जिस दोनों मेन रोड के पैरेलल हैं, एंड आर 200 मीटर अपार्ट, और एक दूसरे से कितने दूर हैं, 200 मीटर दूर है एक दूसरे से, ठीक है। देर आर 5 स्टेट इन ईच डायरेक्शन। अब दोनों डायरेक्शन में बता रहा है कि कितने स्टेट्स हैं, 5 स्टेट हैं। अब यहाँ पे 1 सेंटीमीटर हमको मान लेना है 200 मीटर को, ठीक है। ड्रॉ ए मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक। अब इस जो शहर का ये जो मॉडल है इसको अपने नोटबुक पे ड्रॉ करना है। रिप्रेजेंट द रोड स्टेट बाय द सिंगल लाइन। अब यहाँ पे रोड को 2 लाइन से नहीं दिखाना है, बस एक सिंगल लाइन से हमारा रोड और स्टेट दोनों हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करते हैं इस स्टेट्स को, यहाँ पे ड्रॉ किया गया है। अब यहाँ पे ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है, इसके पैरेलल यहाँ पे 5 स्टेट ड्रॉ कर दिया गया है। ये स्टेट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5। और उसी तरह से यहाँ पे ये जो रोड हमारा है जो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है, इसके पैरेलल भी यहाँ पे 5 स्टेट जो है ना ये ड्रॉ कर दिया गया है, ठीक है। तो ये दोनों जो स्टेट रोड मेन रोड है उसके पैरेलल ये स्टेट ड्रॉ किया गया है। अब क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि देयर आर मैनी क्रॉस स्टेट इन योर मॉडल। हम लोग अभी जस्ट देखे हैं कि हमारे मॉडल में क्या है, बहुत सारा एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है स्टेट, ठीक है। ए पार्टिकुलर क्रॉस सेक्शन इज मेड बाई 2 स्टेट्स ऑन वन रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अदर इन द ईस्ट वेस्ट। अब जो भी यहाँ पे हमारा क्रॉस स्टेट बन रहा है, कब बन रहा है, जब ये दोनों स्टेट जो है ना, जो एक हमारा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जा रहा है और एक ईस्ट वेस्ट में जा रहा है, एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है तो बन रहा है, ठीक है। ईच क्रॉस स्टेट इज रिफर्ड इन द फॉलोइंग मैनर। अब यहाँ पे दिखाना है आपको कि इफ द सेकेंड स्टेट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड 5th स्टेट, ये हमारा है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है, मीट एट सम क्रॉसिंग। अब यहाँ पे ये सेकेंड स्टेट हमको लेना है जो कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रन कर रहा है, ठीक है। और इधर से फिर हमको 5th स्टेट लेना है, यहाँ पे स्टेट 5 जो है ये हमारा ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रन करेगा। तो ये दोनों किस पॉइंट पे क्रॉस करेगा एक दूसरे को, तो ये हमारा 2 और 5 हो जाएगा। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से ये सेकेंड स्टेट है और ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन से कौन सा स्टेट है, 5वां स्टेट हमारा है। तो ये पॉइंट हमारा 2, 5 रिप्रेजेंट करेगा। यही क्वेश्चन में दिया हुआ था यहाँ पे, ठीक है, कि वी विल कॉल दिस क्रॉस स्टेट 2, 5, ठीक है। यूजिंग दिस कन्वेंशन फाइंड। अब फर्स्ट में दिया है कि हाउ मेनी क्रॉस स्टेट कैन बी रेफर टू एस 4-3। अब इसी टाइप बताना है आपको कि कितना क्रॉस स्टेट है जो कि 4-3 को रेफ़र कर रहा है। और सेकेंड में दिया है कि हाउ मेनी क्रॉस स्टेट कैन बी रेफर टू 3-4, और 3-4 को भी कितना क्रॉस स्टेट है जो कि रेफ़र कर रहा है। अब इसको देखते हैं। अब यहाँ पे मॉडल में ये जो पॉइंट है ये 4-3 स्टेट को क्रॉस सेक्शन दिखा रहा है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से हम लोग 4th ले लेंगे और फिर ईस्ट वेस्ट से 3 ले लेंगे, ठीक है ना। तो ये 4-3 हो गया। इसी तरह से ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये क्रॉस कर रहा है रोड यहाँ पे, ये 3-4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्वेश्चन में पूछा था इस तरह का कितना पॉइंट होगा, ठीक है। तो फर्स्ट में लिखिएगा देयर इज ओनली 1 क्रॉस सेक्शन विच बी रेफर्ड 4-3, और सेकेंड में भी लिखिएगा कि देयर इज ओनली 1 क्रॉस सेक्शन क्रॉस स्टेट विच कैन रेफर्ड 3-4। तो ये दोनों क्या होगा, तो एक एक होगा जो 3-4 को भी और 4-3 को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया स्टेट प्लान। इसको आप लोग समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।